एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कंपनी है नामन लिमिटेड, इसने 20,000 शेयर्स का इशू निकाला है। एक शेयर है 100 रुपीज़ का, 25 ऑन एप्लीकेशन, 13 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल और बैलेंस फाइनल कॉल पर डिमांड किया गया है। सारा का सारा पैसा मिल गया है, एक्सेप्ट अनुभा ने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी है। कुमकुम ने 100 शेयर्स के ऊपर कॉल मनी नहीं दी है, दोनों कॉल्स नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? जितने का इशू था उतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं। 20,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज़ का डिमांड किया गया था, उतना ही हमें रिसीव हुआ है। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होती है? ट्रांसफ़र की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना मांगा था उतना ही रिसीव हुआ है, इट मीन्स सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी? ड्यू की होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर पार पे इशू हुए हैं। पार पे इशू होने का क्या मतलब है? 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 पे ही इशू हुआ है, तो इट मीन्स शेयर इशूड एट पार। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा था? 30। कितने शेयर्स पर? 20,000 शेयर्स, 6 लाख। फॉर अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट ड्यू। फोर्थ एंट्री किस चीज़ की होगी? रिसीविंग की। अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया है, एक्सेप्ट अनुभा ने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का ड्यू कितना था? 30 रुपीज़। तो कितना ड्यू है? 6,000। कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। जब कोई शेयर होल्डर अपना पेमेंट नहीं करता है ड्यू, तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? कॉल्स इन एरियर में। जैसे हमने अनुभा से पैसे मांगे और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो पैसा कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एरियर। एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख रुपीज़ ड्यू था, जिसमें से 6,000 नहीं मिला है, तो कितना मिला होगा? 5,94,000। फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की है? 25 रुपीज़। कितने शेयर्स हैं? 20,000, 5 लाख। फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू on 20,000 shares at the rate of ₹25 each. रिसीविंग की एंट्री करते हैं। अनुभा ने अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल मनी भी नहीं दी है, और कुमकुम ने 100 शेयर्स के ऊपर पेमेंट नहीं किया है, दोनों कॉल्स का। तो टोटल शेयर जिस पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिली है वो कितने शेयर्स हो गए?
अनुभा के 200 और कुमकुम 100, तो 300 शेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। तो कॉल सिनेरियो कितना होगा? 300 शेयर्स और एक कॉल कितने की है? 25 रुपीज़ की, तो 25 7,500। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। कितना कॉल था? 5 लाख रुपीज़, जिसमें से 7,500 नहीं मिला है, तो क्या मिला है? 4,92,500 माइनस कर देंगे 5 लाख में से 7,500 फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने की है? 100 रुपीज़ का शेयर था, जिसमें से 25 एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट और 25 ऑन फर्स्ट कॉल, तो टोटल कितना हो गया? 80। तो फाइनल कॉल कितने की हो गई? 20। कैसे निकाला हमने? 100 रुपीज़ शेयर की फेस वैल्यू थी, जिसमें से 25 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पर, 30 अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़ डिमांड किया है। तो अभी तक हम कितना पैसा मांग चुके हैं? 80 रुपीज़। तो कितना बैलेंस है? 20। तो 20 इंटू 20,000, 4 लाख रुपीज़ ड्यू है फाइनल कॉल का। फॉर फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 shares at the rate of ₹20 each। रिसीविंग की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल भी नहीं दी है कुमकुम और अनुभा ने टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 300 शेयर्स पर 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है? 6,000। कितना मांगा था? 20,000 शेयर्स पर 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4 लाख। तो क्या मिला होगा? 4 लाख में से 6,000 को माइनस कर देंगे, 3,94,000 फॉर अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है? इन शेयर्स को फोरफिट कर दिया है। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर फोरफीचर क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स जिन्होंने पूरा पैसा डिमांड पर नहीं दिया है, उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जितनी अनपेड कॉल्स हैं उनको भी हम क्रेडिट कर देते हैं टू कॉल्स इन एरियर। फॉर शेयर्स forfeited due to non-payment of allotment and calls। कितने शेयर जब्त किए हैं? 300 शेयर जब्त किए हैं। पर शेयर कितना मांगा था? 100 रुपीज़ का शेयर था, 100 रुपीज़ ही कंपनी मांग चुकी है, तो 100 से ही एंट्री होगी। अगर कंपनी ने 80 रुपीज़ अभी तक मांगा होता तो हम 80 से एंट्री करते। 30,000। फोरफीचर अकाउंट में कितना आएगा? अनुभा ने अभी तक हमें कितना पैसा दिया है? अनुभा ने दिया है 200 शेयर्स पर, एप्लीकेशन का मनी सिर्फ दिया है 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना होता है? 5,000। तो फोरफीचर में अनुभा का कितना आएगा? 5,000। कुमकुम ने क्या दिया है? 100 शेयर्स पर अभी तक एप्लीकेशन का 25 रुपीज़, अलॉटमेंट का 30 रुपीज़, कितना दिया है? 55 रुपीज़ पर शेयर दिया, तो 55 5,500।
तो टोटल पैसा कितना दिया है 10,500। कहाँ जाएगा? फोरफीचर अकाउंट में। फोरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। फोरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा आता है? जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। क्या नहीं मिला है? इट मीन्स 19,500 नहीं मिला है। अलॉटमेंट का 6,000, फर्स्ट कॉल का 7,500, फाइनल कॉल का 6,000, टोटल कितना है 19,500। आप इस प्रकार से टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।